दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 20 फरवरी यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था मार्केट, और मैं पहले भी आपको बताता हूं कि मार्केट में अगर अप ट्रेंड में मार्केट गैप अप खुलती है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। अच्छा साइन ये होता है जब ये गैप फिल करके वापस ऊपर जाना शुरू करती है, तब हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ये दोस्तों कभी कभी टूटता है और वो हमको शुरुआत में ही दिख जाएगा, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हमने यही डिस्कस किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुले अप ट्रेंड में, नेगेटिव होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मैंने आपको कल भी बोल दिया था, और आज सुबह सुबह ही मैंने जब स्टडी पोस्ट की थी, पहले मैंने निफ्टी का किया था पोस्ट, लेकिन ये एक कैंडल बस एक्स्ट्रा बन गई, इस वजह से मुझे उसमें से निकलना पड़ा। फिर बैंक निफ्टी की मैंने जो स्टडी पोस्ट, वो भी कॉल साइड ही थी, हम पॉजिटिव ही थे, हम नेगेटिव नहीं थे, और उसमें हमको अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला। कौन सी स्टडी थी दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगा। पेपर ट्रेड करने के लिए कई बार मैं पोस्ट कर देता हूं, और सुबह का व्यू क्या था वो भी दिखाऊंगा। पहले ये डिस्कस कर लेते कि कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है। देखिए भाई, जब तक मार्केट अप ट्रेंड में है, लास्ट स्विंग को ब्रेक नहीं करती है, तब तक पुट साइड जाने का कोई सवाल सा पैदा होता नहीं है। हाँ, इंट्राडे में थोड़े से टारगेट मिल सकते हैं। वो किस लेवल पे मिल सकते हैं? क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की 40,535 पे, यानी कि 500 के ऊपर क्लोजिंग आ गई है। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती है, कल हमने क्या डिस्कस किया था, अगर फ्लैट खुल के या मतलब फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के नीचे ना आने की बजाय डायरेक्टली अगर 600 के लेवल को ब्रेक करती है तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अब आज भी दोस्तों थोड़ा सा, जैसे कि लास्ट में कल के देखोगे तो आप लास्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आके ही मार्केट बंद हुई, नॉर्मल होता है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और 46,600 के ऊपर निकल के कोई ऐसा स्विंग बना देती है, तो अगला टारगेट हमारा 46,900 47,000 ये हो जाएगा। मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेंड के साथ जाना पसंद करूंगा 1:2 1:3 टारगेट के लिए कॉल साइड। और पुट साइड कब जाएंगे? देखिए आज कल अगर आप दोस्तों ध्यान से देखोगे ना, कल में और आज में क्या फर्क है। कल बैंक निफ्टी का जो लो था ये वाली रेंज थी, यानी कि 46,300 की रेंज थी, और नीचे केवल 100-150 पॉइंट क्या था, 50 दिन का मूविंग एवरेज था। आज अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर बैंक निफ्टी नीचे आना शुरू होती है तो थोड़ा सा स्पेस है बैंक निफ्टी के पास 46,400 के नीचे आने के बाद, लेकिन उसके लिए डबल कंफर्मेशन चाहिए। और डबल कंफर्मेशन का दोस्तों मतलब होता है फ्लैट खुले या फिर हल्की फुल्की गैप डाउन खुले या फिर हल्की फुल्की गैप अप भी खुले। ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है इसको भी ब्रेक डाउन कर दे, 46,400 के नीचे आके कोई इस तरीके का स्विंग बना दे, तो फिर आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो स्विंग है ये भी टूट जाएगा। और ये कब टूटेगा? जब यहां पे कोई प्राइस एक्शन बनेगा। अगर डायरेक्टली ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, भाई ट्रेड मत करना। एक दिन मार्केट हर रोज खुलती है, बिना बात के हाथ जलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फ्लैट खुलती, देखिए मेरा पर्सनल व्यू है भाई, बाकी ये मानता तो कोई नहीं है। मेरा काम है दोस्तों, जो मेरा पर्सनल व्यू वो आपको बताना। अगर आपको शूट करता है, आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है, तो आप फॉलो भी कर सकते हो। अदरवाइज किसी के साथ भाई कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि गलत कोई भी हो सकता है। हम कभी भी गलत हो सकते हैं, और 100% मार्केट में एक्यूरेसी केवल फ्रॉड लोगों की होती है, वरना किसी की 100% एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, तो अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। बस मैं तो बता सकता हूं जो मेरा पर्सनल व्यू है, किस तरीके से मैं काम करता हूं। फ्लैट खुले आज ये 46,400 के नीचे आके अगर कोई स्विंग बनाती है तो ही मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लान करूंगा। टारगेट मेरा 46,200 46,100 होगा, क्योंकि यहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बाउंस बैक लेवल है, यहां से मार्केट फिर रिकवरी भी कर सकती है। अगर दोस्तों गैप डाउन खुल जाए, मान लीजिए सीधा गैप डाउन खुल गई 46,400 के नीचे, तो फिर हमको देखना होगा कि रिएक्शन कैसे है मार्केट का। अगर मार्केट पहली कैंडल 15 मिनट की इस तरीके का कोई नेगेटिव बना देता है, फिर दिन का लो भी ब्रेक हो रहा है, कोई स्विंग भी बन रहा है, तो टारगेट यहीं तक, मेरा तब भी टारगेट यहीं तक होगा। अगर बड़ा गैप डाउन दोस्तों खुल गई, मान लीजिए सीधा 46,200 के आसपास, तो फिर ट्रेड करने का फायदा नहीं है। ट्रेड हम फिर तब कर सकते हैं जब बड़ा गैप डाउन खुली, 200 दिन के मूविंग एवरेज या 46,000 के आसपास आके या तो कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए या फिर यहां पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए, तो यहां से मैं रिकवरी ही प्लान करना पसंद करूंगा, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के, क्योंकि फिर ज्यादा स्पेस बचेगा नहीं मार्केट में, और फिर रिकवरी ही प्लान कर सकते हैं, क्योंकि नीचे कई सारे सपोर्ट हैं जो कि ट्रैप कर सकते हैं। और मेन चीज आती है भाई गैप अप की। देखिए
कल जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर गैप अप खुलती है तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, नीचे आगे अगर फिर से पॉजिटिव कैंडल बनाएगी या फिर दिन का हाई ब्रेक करेगी तब प्लान कर सकते हैं। कई बार दोस्तों होता क्या है, गैप अप खुल के मार्केट नीचे नहीं आती है और अगर आती है तो रिकवरी नहीं करती। ऐसा बहुत कम बार होता है वैसे, क्योंकि सपोर्ट गैप एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। मैं आपको सिखाता भी आया हूं, क्योंकि डेली एनालिसिस की वीडियो में मैं खाली एनालिसिस नहीं करता हूं भाई, आपको ही पता है। बाकी सबसे मेरे ख्याल से आपको अलग सी एनालिसिस दिखेगी, मैं ज्यादा मार्किंग वगैरह नहीं करता हूं। हम प्राइस एक्शन पे, स्विंग पे, डेटा के हिसाब से चलते हैं और ठीक ठाक एक्यूरेसी भी चली जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई हम धुरंधर हैं और ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही कमजोर पड़े हैं। अगर रिस्क रिवार्ड के साथ चला जाए तो ठीक ठाक है, मतलब चल जाता है काम। तो गैप अप खुलने के बाद पता कैसे चलेगा कि ये मार्केट गैप को फिल करेगी या नहीं करेगी? देखिए, आपको पहले एक दो कैंडल में ही रिएक्शन समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कल गैप अप खुलती है, पहली कैंडल इस तरीके का कोई बुलिश कैंडल बना देती है, फिर दिन का हाई ब्रेक करके ऐसे स्विंग बना रही है, तो सीधा सीधा बात है मार्केट हो सकता है गैप फिल करके ना आए, शुरू में ही बता देगी अगर गैप फिल करना होगा। अगर आप यहां पे देखोगे गैप अप खुली, शुरू में दो तीन कैंडल ने ही बता दिया कि भाई गैप फिल करेंगे। ऐसे ही दोस्तों आज मार्केट गैप अप खुली, शुरू में ही बता दिया एक ही कैंडल ने कि हाँ मैं गैप फिल कर सकती हूं। अगर यहां पे ऐसा होता है सिनेरियो, तो फिर जैसा कि कल हमने प्लान किया था, गैप अप खुली, थोड़ा सा नीचे आगे अगर फिर से रिकवरी करना शुरू करेगी, टारगेट हमारा यही 46,900 47,000 का होगा। मैं दिन का लो या फिर इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर डायरेक्टली गैप अप खुलते ही भागना शुरू कर दे तो भाई देखिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। एक नोटिस वाला सेटअप है वो आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें रीटेस्ट का आप इंतजार कर सकते हो, तभी थोड़ी सी एक्यूरेसी अच्छी निकल के आ सकती है। अब मैं आपको निफ्टी का दिखाता हूं। अब निफ्टी में क्या हुआ अगर आप ध्यान से देखोगे, बैंक निफ्टी में जो ये तीसरी कैंडल थोड़ी सी छोटी बनी है, लेकिन निफ्टी में थोड़ी सी ज्यादा बड़ी नहीं बनी, थोड़ी सी बड़ी बन गई। लेकिन प्रीमियम का जो बिहेव था, जो मार्केट के थोड़ा सा अलग व्यवहार कर रहा था, मार्केट के जैसे ऊपर नीचे जा रही थी, प्रीमियम थोड़े से जल्दी डीके हो रहे थे। इस वजह से मैं आपको पता है मैं फालतू रिस्क लेता नहीं हूं, और मैं उसमें से निकल गया। फिर मैं गया कॉल साइड। एक चीज और मैंने लिखी थी, अगर आप सुबह का व्यू देखोगे, पढ़ोगे, इसमें ही मैंने क्लियर बोला है कि थोड़ा सा नीचे आकर फिर से दिन का हाई ब्रेक कर सकते तो अच्छा मूव आ सकता है। फिर निफ्टी की स्टडी पोस्ट की थी, इसमें हम तकरीबन उसी के आसपास निकल गए थे। लेकिन मैंने ये स्टडी पोस्ट करने के बाद एक चीज लिखी थी कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का डेटा पॉजिटिव है, ठीक है, नीचे क्यों आ रही है, आनी तो नहीं चाहिए। अब ये मेरा पर्सनल व्यू था, ऐसा मुझे लगा भाई ऐसा हो सकता है, हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बार ठीक जाता है। इस वजह से हम इस सेटअप पे काम करते हैं और मुझे विश्वास था, इस वजह से फिर मैं बैंक निफ्टी में गया कॉल साइड। हालांकि जो निफ्टी की स्टडी में आपको बता दूं, इसने भी शायद दोनों टारगेट हिट किए हैं, थोड़ा सा नीचे आगे बिना एसएल हिट किए, क्योंकि ये एसएल 90 का था और मेरे ख्याल से 100 या 98 तक आई थी। हालांकि ये कोई कॉल टिप्स नहीं होती हैं, ये ना तो रियल का प्रॉफिट होता है ना रियल का ये पॉइंट होते हैं, ये तो पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती है। जब बनती है मैं पोस्ट कर देता हूँ, अदरवाइज वो भी इसलिए ताकि लोग अपना व्यू मैच कर सकें। और ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, ना ही ये कोई पेड ग्रुप है, जैसे कि बैंक निफ्टी में अब मैंने बोल दिया 600 तक, भाई चाहे 800 जाए 1000 जाए, इसमें कोई रियल का प्रॉफिट नहीं है। बस हम हाँ हमारी एनालिसिस कैसे काम कर रही है वो में इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये जो चैनल है दोस्तों, यहाँ पे मैं जो दिन में जो भी मेरे से बन पड़ता है पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। भाई डेटा ये हो गया वो हो गया, जो मेरा पर्सनल व्यू है, तो मैं ताकि लोगों को कुछ हेल्प मिल सके, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। 100% फ्री है, कोई कॉल टिप्स लेने के चक्कर में भाई ना आए, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट। अगर कोई है भी इस चैनल पे कॉल टिप्स वाला जो रियल ट्रेड करने की कोशिश करता, भाई वो अभी के अभी एग्जिट कर देना और इस चैनल को ज्वाइन मत करना। हाँ, अगर ज्वाइन ही करना सीखने के लिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ओरिजिनल चैनल का, वहीं से ज्वाइन करना, क्योंकि कमेंट में पिन कर दूंगा ओरिजिनल चैनल। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से, बहुत सारे फ्रॉड चैनल आपको देखने को मिलेंगे। खास बात यह है कि उनके बोट सब्सक्राइबर, उनके सब्सक्राइबर आपको उनसे 3-4 गुना दिख जाएंगे। ना तो दोस्तों मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। प्लीज भाई मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए किसी को एक पैसा ना दें, ठीक है। अब निफ्टी का देखिए, निफ्टी में दोस्तों जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था, ये वाला, ये जो ब्रेकआउट लेवल था, बल्कि मैं सोच रहा था कि इस ब्रेकआउट से ही मार्केट यहां तक आकर रिकवर कर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा गैप पेंडिंग था, उसको फिल किया, उसके बाद मार्केट ने रिकवर किया। अब जो कल दोस्तों रेजिस्टेंस था, अब वो क्या बन गया, अब वो सपोर्ट बन गया है, खासकर निफ्टी में। अब निफ्टी में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई आज फिर से निफ्टी ने लगाया, जिसका हमने जिक्र भी किया था।
तो ऊपर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो जब रेजिस्टेंस नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम राउंड लेवल को पकड़ते हैं। यानी कि अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, हल्की फुल्की गैप अप खुलती है 40,200 या फिर आज का जो ये हाई है इसके ऊपर निकल के अगर कोई स्विंग बना देती है, चाहिए इस तरीके का स्विंग बने, तो हमको एक 100 पॉइंट का और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के कॉल साइड ही जाना पसंद करूंगा। और अगर निफ्टी फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, जब तक ये 22,080 के नीचे या 50 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऐसा स्विंग नहीं बना देती है, तब तक भाई पुट साइड जाना बहुत ज्यादा रिस्की होगा। हाँ, निफ्टी में स्पेस दिख रहा है, कब दिख रहा है, जब ये इस स्विंग को ब्रेक कर देगी, यानी कि 22,000 के लेवल को या फिर 22,040 इसके नीचे अगर कोई ऐसा स्विंग बना देती है, मान लीजिए बड़ा गैप डाउन खुली, पहली कैंडल नेगेटिव बनी, फिर दिन का लो भी टूटा, स्विंग भी बना, तो एक अच्छा खासा स्पेस है 200 दिन की मूविंग एवरेज या फिर 21,900 920 तक एक मोमेंटम हमको मिल सकता है। मैं अगर ऐसा होता है तभी मैं दिन का आई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड जाना पसंद करूँगा। अदरवाइज जब तक ट्रेंड इज योर फ्रेंड, भाई ट्रेंड के अगेंस्ट हमको नहीं जाना चाहिए। और जिस दिन मार्केट आपको अटपटी होती दिखे उस दिन काम ना करो, सीधी सी बात है, एक सिंपल सी बात है भाई। अगर मार्केट को नेगेटिव जाना होगा तो कम से कम एक दिन की नेगेटिव क्लोजिंग होने दीजिए, उसके बाद वो उसको फॉलो थ्रू मिलता है तो ही प्लान करेंगे। अगर आपके अगेंस्ट मार्केट, अगर मुझे आज डेटा नेगेटिव दिखता, मतलब मेरे अगेंस्ट दिखता, तो मैं आज काम ही नहीं करता, सीधी सी बात है। और वैसे भी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादा करता नहीं हूँ, मैं कैश में, आपको पता है, मैं आपको बताता भी रहता हूँ, ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, हल्का फुल्का अपनी जैसे स्टडी बढ़ाने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तो भाई रिस्क लेना ही नहीं चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में। मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी मैं ऑप्शन बाइंग का या फिर ऑप्शन सेलिंग के फेवर में मैं कभी नहीं रहा हूँ, ना ही मैंने किसी को ये बोला है कि भाई आपको हमेशा करनी चाहिए। मौके पे चौका हमको मारना चाहिए जब आपको ट्रेंड दिखे, क्योंकि ज़्यादातर लोग साइडवेज मार्केट में अपने प्रॉफिट, कमाए हुए प्रॉफिट को दे जाते हैं। उनको पता नहीं होता कि आज मार्केट काम करने लायक है या नहीं है, उनको कॉल टिप से मतलब होता है, हजारों ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं और डेली काम करने का मतलब होता है उनका। तो अब भाई शेयर मार्केट डेली काम थोड़ी देगी ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ट्रेंड है, चल रहा है, सबको अच्छा लगता है, जिस दिन फंस जाते हैं उस दिन किसी को अच्छा नहीं लगता। ये तो नॉर्मल बिहेव है भाई मार्केट का। कोई नहीं, गैप अप खुलती है तो कैसे प्लान करेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलती है 22,200 के नीचे, थोड़ा सा नीचे आती है, फिर से 22,000 के लेवल को ब्रेक करती है, तो वहीं जैसा कि आज हमको मोमेंटम देखने को मिला है 100 पॉइंट 150 पॉइंट का, फिर से हमको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं उस टाइम भी कॉल साइड ही जाना पसंद करूंगा। ऑप्शन चेन दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं, निफ्टी का ऑप्शन चेन आप देखिएगा, इतना ओपन इंटरेस्ट रहा नहीं है। 22,100 पे अगर आप देखोगे, मंदी वाले 1 लाख बैठे हैं, तेजी वाले भी 91,000, यानी कि तकरीबन बराबर ही, कांटे की टक्कर चल रही है। सपोर्ट आपको दिखेगा 22,000 पे, यानी कि 22,100 के नीचे निकलती है तो एक बार 22,000 को टेस्ट कर सकती है, और 22,100 120 130 इसके ऊपर निकलते हैं तो अगला रेजिस्टेंस हमको 22,200 पे, 22,300 पे दिख रहा है। हालांकि 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चैन को देखते हैं, क्योंकि जो पोजीशन है वो सेटल हो जाती है। डेटा पॉजिटिव नेगेटिव हमको तभी पता चलता है, ऑप्शन चैन वगैरह, चार्ट वगैरह कई चीज़ें देखने में। इसलिए एकदम खुलते ही ऑप्शन चेन कभी भी नहीं देखनी चाहिए हमको, मार्केट को सेटल होने के बाद ही देखना चाहिए। बैंक निफ्टी में देखिए वहीं पे खड़ी है, कहाँ, कल भी 46,500 का एक राउंड लेवल था, साइकोलॉजिकल लेवल था, कल भी यहीं पे थी, आज भी तकरीबन यहीं पे है। वो पॉइंट इसलिए मिल गए क्योंकि खुल के थोड़ा सा नीचे आ गई और फिर बॉटम में उसको कैच करने का कोशिश किया। तो बैंक निफ्टी में इतनी ऑप्शन चेन में मारा मारी नहीं है भाई। 1,40,000 तेजड़िए, 1,55,000 मंदड़िए हैं यानी कि कॉल राइटर हैं, और कांटे की टक्कर चल रही है। अब सीधी सी बात है भाई, इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और एक अच्छा मोमेंटम हमको अपसाइड भी देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की अगर बात करूँ तो भाई 46,400 के नीचे अगर कोई स्विंग बनता है तो देखिए अगला सपोर्ट हमको 46,000 पे ही दिख रहा है, 2,01,000 का ओपन इंटरेस्ट। तो अगर कोई स्विंग बनता है तभी प्लान करेंगे, वरना बिना बात के हाथ नहीं जलाना है भाई। व्यू मैच भी नहीं करना है बिना बात के। तो अगर आपको क्लियर कट मार्केट ना दिखे तो वैसे भी मैं करता नहीं हूँ। बाकी आज अगर आप प्रीमियम देखोगे दोनों साइड से, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, दोनों साइड माइनस में, मतलब इतने प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, डिके ज़्यादा लग रहा था आज, ठीक है, वरना अच्छा मोमेंटम आ सकता था और भी अच्छा। कोई नहीं, अच्छा था, कोई काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है अगर आपको अच्छा लगता है सीखना तो, और कुछ समझ में आता है तो। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।